मौन चीखों का जंगल, द जंगल ऑफ साइलेंट स्क्रीम्स। रात अजीब तरह से शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। यहां तक कि झींगुर भी गाना भूल गए थे। बस हवा की धीमी गुनगुनाहट घने काले जंगल की छतरी से टकरा रही थी। कैप्टन एलियस केन ने माथे से पसीना पोंछा। उनकी 5 सदस्यीय टीम सावधानी से झाड़ियों के बीच आगे बढ़ रही थी। मिशन आसान था, उस खोए हुए जासूसी ड्रोन को वापस लाना, जो वेरिडियन जंगल के बीचों बीच जाकर गिर गया था। लेकिन इस जंगल से आज तक कोई वापस नहीं लौटा था। स्थानीय लोग इसे कहते थे एल बॉस्के डे लॉस मुर्टोस, यानी मौत का जंगल। चेतावनी मिशन पर निकलने से पहले गांव के एक बूढ़े आदमी ने केन का हाथ पकड़ लिया था। अगर जंगल अचानक शांत हो जाए, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, तो समझ लेना वो तुम्हें देख रही है। कौन? केन ने पूछा था। बूढ़े की आंखें भय से सफेद हो गईं। वो जो आवाज पर पलती है। अब जंगल की गहराइयों में वही शब्द केन के दिमाग में श्राप की तरह गूंज रहे थे। पहला संकेत प्राइवेट मिलर आगे चल रहा था, नाइट विशन में चारों ओर देखता हुआ। कैप्टन, नॉर्थ क्वाड्रेंट में मूवमेंट है। टीम एकदम रुक गई। कुछ पेड़ों के बीच फिसलकर गुजरा, बहुत तेज, नजर भी न आ सका। मिलर ने टॉर्च ऑन की, प्रकाश की किरण धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ी। कुछ नहीं, बस पेड़। तब उन्होंने देखा एक पेड़ से खून टपक रहा था। फुसफुसाहटे डर ने सबको घेर लिया। कैप्टन, वो क्या था? पेड़ों से आया था। हमें यहां से निकलना होगा। फॉर्मेशन में रहो, केन ने आदेश दिया, पर उसकी आवाज खुद कांप रही थी। तभी अंधेरे से फुसफुसाहट आई, धीरे धीरे, फिर साफ। एलियस, पास आओ। वो हापर की आवाज थी। हापर? केन चिल्लाया। तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं, बस वही आवाज, बार बार। पास आओ। मिलर ने कदम बढ़ाया। मत जाओ, केन ने कहा। वो हापर नहीं है। पर मिलर नहीं रुका। उसने टॉर्च घुमाई और देखा हापर ऊंचे पेड़ से उल्टा लटका हुआ, उसकी चमड़ी उधड़ी हुई, आंखें सफेद, अंधी और होंठ अब भी हिल रहे थे, जैसे मृत शरीर भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मिलर ने चीख मारी, पर जंगल ने वो आवाज निगल ली। वो प्राणी वे भागे। शाखाएं चेहरे पर पड़ी, कीचड़ जूतों से चिपका, कोई पीछे नहीं देख रहा था। रुइस गिर पड़ा। मदद करो प्लीज। केन ने मुड़कर देखा और उसे देखा। पेड़ों से उतरता हुआ एक राक्षस। उसकी टांगें लंबी, जोड़ उल्टे, जैसे किसी मकड़ी के, पर उंगलियां इंसानों जैसी। चेहरा हड्डी और छाया का बना और उसके मुंह में सैकड़ों चमकते दांत। पर सबसे भयावह बात, वो बिल्कुल शांत था। जब वो चलता, जंगल की सारी आवाजें, सन्नाटा, रात गहरी हो गई। मंदिर के बाहर जंगल एकदम शांत था। फिर एक हल्की खरोंच की आवाज, खर खर खर। डेनियल्स ने डरकर गोली चलाई, कुछ नहीं दिखा। अचानक मंदिर के भीतर से फुसफुसाहट आई। एलियस केन ने टॉर्च घुमाई और देखा। वहां रुइस था, या जो कुछ भी उससे बचा था। उसका शरीर पीछे की ओर मुड़ा हुआ, सिर लटकता हुआ, पर होंठ अब भी हिल रहे थे। अब उसकी आवाज नहीं थी, सैकड़ों आवाजें थी। मर्द, औरतें, बच्चे, सब मिलकर कह रहे थे, उसे सन्नाटा खिलाओ। फिर उसका सिर झटका खाकर केन की ओर घूम गया। वो तुम्हारे पीछे है। केन मुड़ा और सब अंधेरा हो गया। लाल धुंध। वो जागा, कीचड़ में आधा दबा हुआ, बाकी सब गायब। चारों ओर जंगल हल्के लाल रंग में चमक रहा था, जैसे पेड़ भी सांस ले रहे हों। हर शाखा किसी नस की तरह धड़क रही थी। अंधेरे से वो फिर आए, धीरे, तैरती हुई, जैसे धुएं का साया। केन ने राइफल उठाने की कोशिश की, पर हवा खुद भारी हो गई थी। वो झुकी, उसका चेहरा हापर का बन गया। तुम आवाज लेकर आए थे, उसने कहा। अब उसे वापस दो। फिर उसने मुंह खोला और उसका जबड़ा एक सांप की तरह खुलता चला गया। जंगल चुप हो गया और केन चीख उठा। परिणाम, कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। उन्हें मिले 5 हेलमेट, कोई शरीर नहीं। लेकिन जंगल बदल चुका था। अब पक्षी नहीं गाते थे, पेड़ों से हल्का खून टपकता था, और अगर कोई पूरी तरह शांत खड़ा हो जाए तो कभी कभी सुनाई देता, पास आओ। आखिरी रिकॉर्डिंग बेस पर टेक्नीशियन ने ड्रोन का डेटा रिकवर किया। स्क्रीन पर पहले धुंध, फिर जंगल, 5 सैनिक चलते हुए। धीरे धीरे आवाजें गायब होती गई, कदमों की आहट, सांस, सब मिट गया। फिर फ्रेम के कोने में कुछ दिखा, एक लंबी छाया, जिसका मुंह खुला था, मानो हवा निगल रही हो। फिर स्क्रीन काली। आखिरी लाइन चमकी, समापन। 1 साल बाद नई टीम भेजी गई वेरिडियन जंगल में। वे भी कभी वापस नहीं आए। पर आज भी गांव वाले कहते हैं, कुछ रातों में जब हवा थम जाती है और जंगल सो जाता है, तो पेड़ों के बीच से 5 आवाजें सुनाई देती है। हमारी मदद करो, आवाज मत निकालो, वो अभी भी भूखी है, और अगर तुम ज्यादा देर तक सुनो तो तुम्हारी सुनने की ताकत हमेशा